भाई मेरे इस वीडियो में तो भाई मेरे आज हम आपके बीच लेकर आए हैं अग्रवाल अनसॉर्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने देखा है 2019 से और 2025 के बीच में जितने हर ज्यादा बार आए हैं क्वेश्चन वो हम भाई मेरे लेकर आए हैं और ये हम आपसे वादा करते हैं ये हर बार क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। जो सातों सेट बनते हैं यूपी में ये सारे सेटों में हमने देखा है कि हर सेट में सवाल मिले हैं, इसीलिए भाई मेरे हम ये सवाल छांट करके लाए हैं। बात समझ में आ गई। ये जो पहला सवाल है ये हमारा भाई मेरे समांतर श्रेणी का सवाल है। किसका सवाल है? समांतर श्रेणी का सवाल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने आपको पहले ही बताया है कि सवाल पढ़ने से पहले यानी कि लगाने से पहले हमको क्या करना चाहिए भाई मेरे, सवाल को समझना चाहिए कि सवाल किस टाइप से लगता है। खाली कॉन्सेप्ट को समझ लो दोस्त। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं ये समांतर श्रेणी का सवाल है। लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, यानी कि प्रथम पद को भाई मेरे क्या कहते हैं? ए। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया? यहां से ए बराबर हमारा 5 निकल करके आ गया। बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है अंतिम पद 64 है, तो अंतिम पद को भैया हम कहते हैं एल। तो ये एल बराबर हमारा कितना हो गया? 64 हो गया। बात क्लियर हो गई। अब कहते हैं इनका योगफल कितना है? 400 है। अच्छा, योगफल को हम क्या कहते हैं? एस एन बराबर, तो एस एन बराबर हमारा 400 हो गया। बात क्लियर हो गई। हमने सवाल के अंदर से हर चीज निकाल करके भाई मेरे लिख ली है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस सवाल में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको ये चीज मालूम करना है कि हमको कौन सी चीज इसमें ज्ञात करनी है। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वांतर ज्ञात कीजिए और पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या को भैया कहते हैं एन और सर्वांतर को कहते हैं दोस्त मेरे डी। बात क्लियर हो गई। तो हमको ए ज्ञात करना है और सर्वांतर डी भाई मेरे ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम यहां से देखते हैं कि जो हमारा सूत्र लगेगा, सबसे पहले हम पदों की संख्या यानी कि n बराबर निकालेंगे। क्या भाई निकालेंगे? पदों की संख्या n बराबर निकालेंगे। अब हमारे पास हर चीज दी गई है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो यहां से जो सूत्र बनता है n बराबर एस एन बराबर n/2 a प्लस n। इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे? ये चीज समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो एस एन बराबर भैया हमारा कितना है? 400 है, तो 400 लिख लिए। ठीक है दोस्त। n/2 क्योंकि n की वैल्यू हमको निकालना है। a का मान हमारा कितना? 5 है, 5 लिख दिया, प्लस l का मान कितना? 64 है, 64 लिख दिया। काम खत्म। कुछ नहीं करना है। 400 बराबर ब्रैकेट खोल देंगे तो ये कितना आएगा? n/2 गुणे इसको जोड़ देंगे तो भैया 69 यानी कि 69 निकल करके आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब सभी को ये चीज पता है कि अगर बराबर में नीचे कोई संख्या है तो ये इससे ऐसे गुणा होता है। कैसे गुणा होता है? और ये ऊपर से गुणा हो जाएगा तो यहां से निकल करके भैया आएगा 69 n बराबर 400 गुणे 2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब n की वैल्यू n हमको निकालना है तो n बराबर 800/69। ये हमारा जो निकल करके भाई मेरे आया है, ये हमारा n की वैल्यू हमारी निकल करके आई है। बात समझ में आ गई? क्या निकल करके आई दोस्त मेरे? n की वैल्यू भाई मेरे निकल करके आई है। इतनी चीज समझ में आ गई। क्योंकि ये n है, जब n की संख्या बाहर ले जाएगी, जो चर वाले पद जिसको बाहर ले जाते हैं वो हमेशा संख्या नीचे जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से हम देखते हैं भाई, हमने तो n की पदों की संख्या ज्ञात कर ली। क्या हुआ? हमको n जो है n की संख्या हमारे पास आ गई और वो n की संख्या कौन सी है? 800/69 आई है। अब इसी संख्या से हम क्या निकालेंगे? d भी निकालेंगे। तो जो हम d निकालेंगे, अब हमारे पास ये चीज हर चीज दे रखी है भाई, ये हमारे पास हर चीज दे रखी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां से हम n बराबर a प्लस n-1 और d ये हम निकाल लेंगे। d का सूत्र भैया, d का फार्मूला। तो अब हमारे पास हर चीज दी है। n भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है, l भी हमारे पास है, लेकिन d नहीं है। d की वैल्यू ही तो निकालना हमको दोस्त मेरे है। तो d हम देखते हैं। तो l का मान कितना है? 64 बराबर a का मान भैया 5, हमने यहां से 5 ले लिया, प्लस n का मान हमारे पास कितना आया है? 800/69। ये 800/69 हमारा हो गया भैया, ये 69 लिखा है, माइनस का 1 ये लग गया। d की वैल्यू हमको निकालना है भाई मेरे।
ये चीज हमारा सवाल समझ में आ गया, इतनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भाई मेरे समझ में आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम एक चीज देखते हैं, जब भाई ये इधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 64 में से 5 चले जाएंगे तो हमारा 59 बच जाएगा। कितना बचेगा, 59 बराबर, अब यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे तो 69 एक 69 होगा हमारा, और 800 में से माइनस का चिन्ह लगा है भाई मेरे, तो हम माइनस कर देंगे। 800 में से 69 माइनस करेंगे तो 731 बचेंगे, 731 बटे 69, और ये हमारा डी बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ से। अब सभी को पता, हमने अभी बताया है, यहाँ पे हमने क्या बताया भाई मेरे दोस्त, कि ये इससे गुणा हो जाता, वहीं पर भी यही सेम स्टेप आ गया है, तो ये का गुणा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हम जब d बराबर बाहर निकालेंगे तो d बराबर ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यानी कि जब ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 62 गुणे 69 बटे 731। बात क्लियर हो गई। अब हमको भाई मेरे कुछ नहीं करना, 62 और 69 का बस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, हमारा आंसर लग करके तैयार हो गया है। बात समझ में आ गई। तो 62 और 69, 9 9 81 का 1 हासिल आया 8 भैया, 9 5 45 और 9 5 45 और 45 8 तुम्हारा 53 के 3 हासिल आया 5। बात समझ में आ गई। 9 9 81 का 1 और 9 5 45 और 9 45 और 45 8 तुम्हारा 53 हासिल आया 5। अब 53 के 53 ही होंगे भैया, 53 के 53, ठीक है। कट का निशान 6 9 54 के 4 हासिल आया 5, अब 6 5 30 और 5 6 9 54 और 6 5 30 5 35, ठीक। 1 9 1 1 7 0 4 40 71, तो यानी कि डी बराबर जो निकल करके आया है वही है 40 71 बटे 731। ये हमारा आंसर बिल्कुल निकल करके आया है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इतना सवाल भैया बिल्कुल आसान तरीके से हमने बताया, ये सवाल आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई मेरे। अब देखते हैं जो अगला सवाल है, और ये सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं भाई मेरे। ये हमारा द्विघात समीकरण का है। ये भी हमने देखा है कि बहुत बार भैया क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दोस्त मेरे लेकर आ रहे हैं हम, और 100% भाई आपका गारंटी लेता है कि पूरा पेपर हम आपको फंसा करके देंगे। बात समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और ये सब सारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न दोस्त मेरे लेकर आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। निम्नलिखित प्रश्नों को हल, समीकरणों को हल करो। x + y = 5 और 2x - y = 4 को सॉल्व करना हमको, कुछ नहीं करना है। तो अगर हमारा समीकरण आ जाए, कुछ नहीं करना भैया, यहाँ से लिख लेना है एक यहाँ पे हल, x + y = 5 और यहाँ से 2x - 3y = 4। ये इतनी चीज समझ में आ गई भी मेरे। अब हमको कुछ नहीं करना है, सभी लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, और हम जानते हैं कि पता ही है कि जब दो समीकरण दिए हों अगर बराबर नहीं तो उन समीकरणों को दोस्त मेरे बराबर करते हैं। क्या करते हैं भाई मेरे, सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर हम देख लेते हैं, जो आसानी से बराबर हो जाता है उसको हम बराबर करते हैं। यहाँ से 2 भी आसानी से बराबर हो रहा है और 3 भी आसानी से बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा, क्या है, समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है। तो अब जब गुणा करेंगे तो भाई मेरे सभी पूरी पट्टी को गुणा करेंगे 3 से, तो ये हमारा 3x यहां हो जाएगा प्लस 3y बराबर का 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको गुणा थोड़ी करना है, -3y बराबर का 4। अब भैया ये हमारा समीकरण बन गया, ये समीकरण इसके चिन्ह बदल देंगे, ये समीकरण हमारा गया कट। अब एक चीज समझ लीजिए, समीकरण के जो चिन्ह होते हैं, अगर चिन्ह तुम्हारे समान है
तो हमेशा माइनस करो। अगर तुम्हारे भिन्न है, क्या है तुम्हारे चिन्ह भैया भिन्न है, तो हमेशा जोड़ दो। बात समझ में आई? यानी कि हमारे दोस्त मेरे कहने का मतलब यह है, अगर समीकरण में चिन्ह आपके समान है तो आपको क्या कर देना है, घटा देना। अगर विपरीत है तो जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि तो समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर। तो भाई मेरे हम इसको जोड़ते हैं, 3 तो कितना हो गया 5x बराबर 19। ठीक है, अब x हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा कितना बचा 19/5। यानी कि जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x, अगर यहाँ y होता तो y यहाँ था, तो यहाँ वाली पड़ोस वाली संख्या हमेशा दोस्त मेरे नीचे जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये हमारा x का मान कितना निकला, x का मान 19/5 निकला। तो यहां से लिख लेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड, फर्स्ट में रखने पर, यानी कि कहने का मतलब भाई मेरे है, हम चाहे समीकरण फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, ऐसा दोनों कंडीशनों में सेम आएगा भाई मेरे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हम उतार लेते हैं। फर्स्ट यही वाला उतारेंगे, अभी ये इससे नहीं मतलब कोई मतलब है भाई मेरे। तो x + y बराबर का कितना है भैया 5 है। तो x की वैल्यू हम कितनी निकाल करके लाए हैं, x बराबर 19/5। तो ये हमारा कितना हो गया 19/5 प्लस y बराबर का 5। ये बात क्लियर हो गई? अब हम जब y को इधर लाएंगे तो ये संख्या उधर चली जाएगी। तो भाई मेरे ये संख्या कैसे उधर जाएगी, तो y को हमने बाहर निकाल दिया। क्या किया, y को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये संख्या उधर चली जाएगी। तो ये 5 ये संख्या प्लस की तो उधर जाएगी, काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 19/5। बात क्लियर हो गई? अब भैया ये सब हमारा भिन्न बन गया। तो 55 इसका गुणा करेंगे, 55 और 25 में से 19 भैया घटा देंगे। 25 में से कितने घटा देंगे, तो y बराबर, अब 55 और 25 में से 19 घटा देंगे तो हमारा भैया 6 बचा, 6/5। ये हमारा y का मान निकल करके आया। यानी कि जो हमारा आंसर भैया निकल करके आया है, यानी कि आंसर जो दोस्त मेरे निकल करके आया है भाई मेरे, वो हमारा x बराबर, x की वैल्यू जो आई है 19/5 निकल करके आई है, और जो y की वैल्यू निकल करके आई है वो हमारी 6/5 निकल करके आई है। ये हमारे दो आंसर दोस्त मेरे यहाँ पे। बात क्लियर हो गई भाई मेरे? अगर सवाल समझ में ना आए तो बताना जरूर हमको कमेंट में। इतनी बात समझ में आ गई? तो और जो हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे लेकर आए हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो हमने देखा है और अनसॉर्ट में, ये सारे क्वेश्चन वही लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला जो भाई मेरे ये क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हमने देखा है कि हर बार क्वेश्चन आया है, और जो क्वेश्चन ज्यादा बार आए वही क्वेश्चन दोस्त मेरे हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आपसे हम वादा करते हैं कि आपको हम 95+ वाली क्लास ही लेकर आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है यानी कि मेंसुरेशन का। तो सबसे पहले हमने बताया है कि सवाल पढ़ने से पहले सवाल को समझना दोस्त मेरे जरूरी है। तो एक चीज यहाँ से देख लीजिए भाई मेरे, लिखा है 2.4, ये और मतलब इसके ऊपर और भी क्वेश्चन है। 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोला काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज भाई मैंने दी है, हम उसको निकाल करके बाहर लिख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मान लिया जाए हमारे पास कोई व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को हम पहले निकाल करके बाहर लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 2.4 सेमी ऊंचाई। तो ऊंचाई को भैया हम क्या कहते हैं, ऊंचाई को दोस्त मेरे कहते हैं h। h हमारा भाई मेरे कितना है 2.4 है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब कह रहा है कि ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले, 1.4 सेमी व्यास वाले, तो व्यास
अच्छा व्यास जितना होता है तो व्यास की त्रिज्या कितनी होती है, r होती है। तो जो ये व्यास हमारा है, ये भैया क्या है, हमारा व्यास है। व्यास हमारा कितना है, 1.4 है। अगर इसकी त्रिज्या भाई मेरे कहेंगे त्रिज्या, तो r बराबर हमारी कितनी होगी, r बराबर 0.7 होगी। कैसे होगी, क्योंकि हम व्यास की आधी त्रिज्या होती है, और 2 से हम भाग कर देंगे तो 2 से 14 यानी कि 0.7 आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा। बात इतनी क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सवाल को समझाना कैसे, बताना कैसे, वो चीजें बताते हैं। कह रहा है कि 2.4 सेमी ऊंचाई वाले और 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन। तो सबसे पहले हम बेलन आपको बताते हैं, बेलन हमारा होता क्या है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेलन मान लिया जाए ये हमारा कोई एक बेलन है, ये हमारा दोस्त मेरे क्या है, एक बेलन है। ये हमारा क्या है, एक बेलन है। बात क्लियर हो गई। ये हमारा क्या है, ठोस बेलन है। ठोस बेलन है यानी कि गोलाकार बेलन है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या है, ठोस बेलन है। अच्छा अगर बेलन है तो इसको अब कह रहा है 2.4 सेमी ऊंचाई। तो जो इसकी हाइट है यानी कि h बराबर है ये 2.4 है भाई मेरे। इतनी बात समझ में आ गई। जो इसकी हाइट है ये कितनी है, 2.4 है। ये हाइट कितनी दोस्त मेरे, 2.4 है, बेलन है। अब कह रहा है कि 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन से, तो जो इसका व्यास है, व्यास 1.4 है। बात क्लियर हो गई। और इसी व्यास से एक ठोस बेलन से इसकी इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला यानी कि इतनी ही ऊंचाई लेना है और इसी का भी व्यास लेना है। मानी इतनी ही ऊंचाई लेना है, कितनी, 2.4 ही ऊंचाई लेना है और 1.4 ही इनको व्यास लेना है। व्यास वाला एक शंक्वाकार खोला काट लिया जाता है। हाँ अब बात समझ में आई। क्या कह रहा है, शंक्वाकार खोला काट लिया जाता है। तो हमको 2.4 सेमी की ऊंचाई ही लेना है और 1.4 सेमी वाला व्यास भी लेना है, और इसी व्यास से हमको क्या कर लेना है, शंक्वाकार खोला काट लेना है। क्या काट लेना भैया, शंक्वाकार खोला, शंख की माध्यम से खोला काट लेना हमको है। तो शंक्वाकार जो खोला होगा भैया कट करके इसी व्यास का, तो हमने ये व्यास पूरा ले लिया, ठीक है। ये हमने एक शंख, अब इसी ऊंचाई, ये इतनी ही ऊंचाई हो गई, तो इसी इतनी ही ऊंचाई हो गई, इससे हमने एक शंक्वाकार खोला काट लिया। क्या काट लिया भाई मेरे, एक शंक्वाकार खोला काट लिया। इतनी बात समझ में आ गई। जब ये हमने एक शंक्वाकार खोला काट लिया, तो अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए कि हमने इतनी लकड़ी काट करके निकाल दी, यानी कि 2.4 सेमी ऊंचाई थी और 1.4 सेमी व्यास वाला, यानी कि पूरा एक खोला काट लिया। जब ये पूरा शंक्वाकार काटेंगे तो भैया शंख जिस तरह ऐसे ही बनता है, इसी तरह से तो काटेंगे। तो ये हमारा ऐसे हमने इसको यहाँ से लकड़ी खोद करके हमने निकाल दी। बात क्लियर हो गई, सवाल समझ में आ गया इतना क्या कह रहा है सवाल, ठीक है। अब लिखा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक ज्ञात करो। अब यानी कि हमने इसको इतनी लकड़ी काट करके निकाल दी भाई मेरे, क्या कर दी, हमने इतनी लकड़ी काट करके निकाल दी। अब जो ये बचा हुआ है इसका हमको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्त मेरे निकालना है। बात समझ में आई, क्या भाई मेरे निकालना है, कुल ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब एक चीज देख लीजिए, यहां पर देखो सवाल सूत्र लगाने का तरीका दोस्त मेरे समझो, कौन कौन से सूत्र लगेंगे इसमें। भाई दिया है शंक्वाकार, तो एक शंक्वाकार का लगेगा, ठीक है। एक बेलन दिया है, बेलन का नाम है तो बेलन का भी लगेगा, और एक हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। हम आपको सिखा करके जाएंगे कि सूत्र कितने लगेंगे किस सवाल में, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर भाई मेरे बता रहे हैं, इसमें दिया कुछ और होता है, निकालना कुछ और होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास 3 सूत्र दिए हैं, यानी कि हमको क्या निकालना है, बेलन और शंक्वाकार और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इससे अलावा और भी हमको एक चीज निकालनी है, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे, कैसे निकालनी वो भी आपको हम बताएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पहले तो हम किसको निकालेंगे,
तो सबसे पहले बेलन का वक्र प्रस्थ निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई मेरे? बेलन का वक्र प्रस्थ प्लस, ठीक है, बेलन का वक्र प्रस्थ हमारा, सबसे पहले बेलन का वक्र प्रस्थ निकालेंगे, फिर हम यहां से निकालेंगे शंकु का जगह कम इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट में भाई मेरे लिखने शंकु का। अब हम निकालेंगे अब यहां से निकालेंगे बेलन का आधार। ठीक है, तो बेलन हमको भैया कौन कौन सी निकालनी है? बेलन का वक्र प्रस्थ, शंकु का आयतन और बेलन का आधार निकालना है। क्योंकि तीन चीज दी तो सारी चीज हमने निकाल करके लिख दी। अब हम इसको यही सूत्र लगाना है। क्या करना है? यही भैया सूत्र लगाना, कुछ कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं हमको है। तो बेलन का जो सूत्र होता है भैया, बेलन का वक्र प्रस्थ सूत्र हमारा होता है दोस्त मेरे, क्या होता है? 2 पाई RH प्लस इसका सूत्र भैया क्या होता है? पाई RL प्लस, अब बेलन का आधार जो हमारा निकलता है वो पाई R² निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज यहां से देख लिए, सवाल सूत्र का भाई मेरे यूज हमको कैसे करना है, यानी कि सवाल को लगाना कैसे है। तो सबसे पहले एक चीज हम यहां से देखते हैं भाई, 2 है, पाई का मान 22/7 है, R का मान भी हमारे पास है, R का मान 0.7 है, H का मान भी हमारे पास है। ठीक है, तो पाई R, लेकिन यहां से दोस्त मेरे किसका मान हमारे पास नहीं है? हमारे पास L का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? L का मान निकालेंगे भाई मेरे। इस L का मान हम दोस्त मेरे बाद में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, पहले सूत्र इसके याद कर लेना है कि इसमें देख लेना है कौन कौन से सूत्र लगेंगे। अगर उस सूत्र की सारी चीजें आपको दी गई हैं तो आपको कुछ निकालने की दोस्त मेरी आवश्यकता नहीं है। अगर वहां से कुछ चीजें नहीं दी गई हैं तो आपको क्या है, वो चीजें आप ढूंढ करके लाएंगे। मान लिया जाए हम कोई कार्य करेंगे, तो जब कार्य हम करेंगे और हमारे पास कुछ सामग्री है, कुछ सामग्री नहीं होगी, तो उस सामग्री की हम पहले व्यवस्था करेंगे, कहीं से भी मांग करके लाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो ये इसकी हम पहले दोस्त मेरे क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई? तो अब हम देखते हैं, ये हमको निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी कि L बराबर निकालना है। ये भैया तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है। बात क्लियर हो गई? अब हम सबसे पहले यहाँ तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ हम पहले निकाल देते हैं। तिर्यक ऊंचाई L बराबर, ये जगह दोस्त मेरे कम इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो L बराबर तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √H² प्लस R²। बात क्लियर हो गई? H² प्लस R² हमारा तिर्यक ऊंचाई है। तो H हमारा 2.4 है, वो हमारा 0. तो L बराबर हमारा √H हमारा भैया कितना है? 2.4 है प्लस, और इस पे स्क्वायर, ठीक है, और ये 0.7 है हमारा, इस पर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? अब ये जब हम स्क्वायर करेंगे 24 हम वही गुणा करेंगे, यानी कि 2.4 को 2.4 से गुणा करेंगे, और फिर 0.7, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा? तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं 2.4 और 2.4 को, 4 × 16 और 4 × 16, 4 × 8, 8 × 9, 8, 4, यानी कि हमारा जो निकल करके आया, ठीक है, यानी कि यहां से कुछ नहीं करना हमको यहां से कुछ नहीं करना, 24 का गुणा कर देना बस, उसी में 576 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 576 आ जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर ही हमारा होता है, 25 का 625 होता है, 24 का 576 होता है। तो कुछ नहीं करना हमको भैया, 576 यहाँ लिख देना है, 576 प्लस, और ये हमारा कितना आ गया है? 0.749, यानी कि 0.49। अब इनको जोड़ करके अंडर रूट निकाल लेना है। तो जब इसको हम भैया यहाँ से निकालेंगे अंडर रूट, यानी कि कितना आएगा है? 576 प्लस 0.49। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा जोड़ करके 6 5 15 के 5 हासिल आवा 1, ठीक, 15 के 5 हासिल आवा 1, ठीक है, और 4 7 4 11, 11 1 12 का 2 हासिल आवा 1। अब भैया यहाँ से 5 5 1 6, 625 पॉइंट लगा दिया, तो 625
625 का रूट कितना आता है 25 आता है, तो ये भी कितना निकल गया है 2.5 ही निकल करके आएगा। बात समझ में आ गई। जो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल करके आएगी दोस्त मेरे वो 2.5 निकल करके आएगी। अब यहाँ से हम एक चीज बढ़ा लेते हैं, l बराबर 2.5। ठीक है, अब हम इस सूत्र में लगा देंगे, लेकिन यहाँ से सूत्र आपको थोड़ा और सरल कर लेना। कैसे? अब देख लेना इसमें कॉमन कौन कौन चीज मिल रही है। देखो पाई तो मिल रहा है, पाई पाई पाई, आर भी मिल रहा है, आर आर आर। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा भैया 2h, क्योंकि 2 बचे h बचा, प्लस यहाँ से l खाली बचा, प्लस अब यहाँ पर एक आर बचा, क्योंकि एक आर तो हमारा निकल गया, एक आर बचा। कुछ नहीं करना, बस इसका भाई मेरे मान लिख देते हैं। तो मान हमारा कितना है 22/7 गुणे आर का मान दोस्त मेरे कितना है, आर का मान है 0.7। ठीक है, ब्रैकेट तो 2 गुणे h का मान कितना है 2.4 प्लस l का मान कितना भी है 2.5 प्लस r का मान भैया कितना है 0.7। ठीक है, इतना सवाल समझ में आ गया, इतनी बात भैया समझ में आ गई। ये हमने सारा मान रख लिया। आप इधर पहले उतार लीजिए l का मान, यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो निकालना है इधर मिटा रहे, क्योंकि जगह थोड़ी दोस्त मेरे कम है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, अगली बार इंग्लिश नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये भैया सवाल हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा अब क्वेश्चन निकल करके आया है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा आ गया है, अब कुछ नहीं करना हमको। अब हम इसको हल कर देंगे। कैसे हल करेंगे? पहले भाई ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे तो ये पहले हम ब्रैकेट को इसको गुणा करेंगे। तो ये भैया जब गुणा हमारा कितना आएगा दोस्त मेरे, यानी कि ये 24 से 24 गुना 48 यानी कि 4.8 आएगा, 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। अब 4.8 ये 4.8 आ गया, और 2.25 से भैया गुणा कर दीजिए 2.25। तो 5 और 40 का 0 हासिल 4, 5 चक्कू 20 4 24, कट का निशान, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आवा 1, और 2 चक्कू 8, 8 1 9। ठीक है, 0 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, और 9 1 10 10 2 12। ठीक है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा तो ये पूरा कितना आ गया भैया 12 आ गया। दो संख्या के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि यहाँ पे दो संख्या थी, यहाँ तो दो देने की कुल दो संख्याएं हो जाएंगी। तो ये 12 के बाद 0 कुछ नहीं, समझ लो ये 12 पूरा, इसका मान कितना 12 आ गया। तो 12 में अब 7 जोड़ देंगे 0.7, तो यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से दोस्त मेरे निकल करके 22/7 गुणे 0.7, और ये हमारा जो गुणा करके आएंगे ये कितना आएगा भैया 12.7 आएगा, क्योंकि हम 0.7 इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये जब हम जोड़ेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे भैया 0 बढ़ जाएगा, तो 7 एकम 7 0 10 हो गया, हमारा बात खत्म हो गई। तो 2 पंचे 10, 2 11 22 हो गया भाई, 11 बार कट गया हमारा। अब हमारा देखते हैं, अब नहीं कट रहा है, तो जो हमारा निकल करके आया है 11 गुणे 12.7 बटे का 5 निकल करके आया है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस गुणा कर देना है, 127 को 11 से गुणा कर देना है। तो भाई मेरे 127 को हम 11 से गुणा कर देंगे। बात क्लियर है? तो 7 एकम 7 और 2 1 7 2 1 7 9 3 1। अब ये हाँ एक संख्या पर पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट। अभी आप 5 से इसको हम भाग भी कर देंगे। ठीक है, तो 5 ते 15, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10। ठीक है, 3 बचे तो 39 हो गए, 5 सते 35, 5 सते 35, 4 बचे, पॉइंट हमने लगा दिया, 5 सते 35, 4 हमने पॉइंट लगा दिया, और
37 5 37 35 हो जाएंगे, फिर अब 5 चक्कू 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 27.74। तो ये भैया जो निकल करके आंसर आया है 27.74 निकल करके आया है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि जो ठोस हमारा बचा है ये इतना निकल करके आया है। भाई मेरे बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर सवाल आपको इस तरीके से लगाना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा थोड़ा सूत्र, और सूत्रों का बस प्रयोग भाई मेरे सीख लीजिए, बस आपको आ जाएगा, बाकी तो हम बताते ही हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो भैया, अब ये सब हम क्वेश्चन लेकर ये हम पिछले वीडियो में भैया बता चुके हैं, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बात समझ में आ गई। और ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत आपका आसान तरीके से बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार परीक्षा में दोस्त मेरे आता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल हम इसको आसान भाषा में बताएंगे। लिखा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, अब इसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी कि लाल हो या काली हो, यानी कि इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है, लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो लाल की पहले निकालेंगे भैया, फिर काली की निकालेंगे, बस काम खत्म हमारा, ठीक है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि रेड, भाई मेरे रेड वाली कितनी है, रेड हमारी कितनी है, यानी कि लाल जो गेंदें हमारी कितनी है, लाल गेंद, लाल गेंद। तो लाल गेंद 3 है, ठीक भैया। काली गेंद भैया कितनी है, काली गेंद, तो काली गेंद हमारी 5 है। अब यहां से भैया देख लेते हैं कुल गेंदों की संख्या, यानी कि कुल गेंद कितनी है, कुल गेंदों की संख्या दोस्त मेरे। तो कुल गेंदों की संख्या भैया कितनी हो गई, 3 + 5 यानी कि बराबर की कितनी आ गई भैया, 8। यानी कि कुल गेंदें हमारी 8 हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जब कुल गेंदें 8 हैं और उसमें से लाल भी निकल सकती है, काली भी निकल सकती है, लेकिन अगर लाल निकलेंगी भाई, अचानक मान लिया थैले में हाथ डाल देंगे तो लाल आए या काली आए, लेकिन ज्यादा किसकी संभावना है, जो ज्यादा गेंदें होंगी उसकी ज्यादा संभावना होगी, जिससे कम गेंदें होंगी उसकी कम संभावना होगी। तो पहले हम भैया लाल गेंद की निकालते हैं, लाल गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता कुछ नहीं करना, लाल हमारी 3 है, तो भैया 3 बटे और कुल गेंदें सूत्र लगता है बस, जिसकी निकालना होगा 3/5 हो गया। अब अगर हम काली गेंद की यही प्रायिकता निकालें, काली गेंद की, तो काली गेंद भैया जो हमारी है, काली गेंद हमारी 5 है और कुल गेंद हमारी 8 है। ये हमारी जो भैया काली गेंद की ही निकल करके आ गई। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, अब इतना ही याद। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और भाई मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई।